क्या हो अगर आप जिस टीम के लिए अपनी लाइफ दे दें, वही आपको बेकार बोलकर निकाल दे। हमारे हीरो ऑन के साथ यही हुआ, उसे पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एवरेज दिखने वाला बंदा ही असली पावर हाउस है। कहानी की शुरुआत में ही हम ऑन को डंजन में मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। वो कहता है कि शायद वो उतना भी बेकार नहीं है जितना उसे लग रहा था। वो अभी भी एक स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। हमें एन्चांटर्स जो सपोर्ट मैजिक करते हैं उसके बारे में पता चलता है कि सपोर्ट मैजिक के इस्तेमाल से अपने बॉडी और हथियार की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। इसी कारण इसकी हर पार्टी को नीड होती है, पर सपोर्ट मैजिक कुछ ही टाइम के लिए रहती है। और हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास स्वॉर्ड्समैन और एन्चांटर दोनों की ही काबिलियत है। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब ऑन के अपने बचपन के दोस्त ओलिवर और उसके साथियों ने उसे बेकार बोलकर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। हमें पता चलता है इनकी पार्टी का नाम हीरोज पार्टी है, जिसे ओलिवर और ऑन ने साथ मिलकर 8 साल पहले बनाया था, और कुछ ही सालों में इनकी पार्टी एस रैंक तक पहुंच जाती है। ओलिवर बताता है कि उन्होंने पहले ही उसकी जगह एक हायर रैंक के एन्चांटर को हायर कर लिया है, जो सुनते ही ऑन का दिल पूरी तरह टूट गया था। इतने साल एक साथ काम करने का उसे ऐसा परिणाम मिला। ऑन टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल के साथ रजिस्टर हुआ ही था कि तभी वो कुछ एडवेंचरर्स को भाग कर आते हुए देखता है। वो लोग बात कर रहे थे कि उनके ऊपर ऑक्स के हमला करने से वो लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में एक लड़की को पीछे छोड़ आए हैं, जो सुन ऑन को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे ही पता है जब अपने साथी ही धोखा देते हैं तो कैसा लगता है। वो उनसे गुस्से में पूछता है कि कहाँ छोड़ा उन्होंने उस लड़की को। इधर यह लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और तभी ऑन वहां एंट्री मारता है। वो आते ही सपोर्ट मैजिक और स्वॉर्ड का एक साथ इस्तेमाल करते हुए ऑक्स से लड़ रहा था। ऑन एक एक कर सभी ऑक्स को मारते जा रहा था, जो देख ये लड़की यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई सपोर्ट मैजिक और स्वॉर्ड का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। सारे ऑक्स को मारने के बाद ऑन उस लड़की को बाहर छोड़कर जा ही रहा था कि तभी वो लड़की उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और अपना नाम सोफिया बताती है। पर ऑन नोटिस करता है कि उसके क्लॉथ में रैबिट जैसा कोई लोगो बना हुआ है। वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि वो उसे बचाने के लिए ऑन को ट्रीट देना चाहती है। कोई लड़की ऑन से ऐसे रिक्वेस्ट कर रही है तो वो उसे कैसे मना कर सकता था। हमें उस रैबिट लोगों के बारे में पता चलता है कि वो किंगडम के सबसे बड़े गिल्ड्स में से एक नाइट स्काई सिल्वर रैबिट का लोगो है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रैबिट्स शॉप पहुंच चुके थे, पर वहां पहले से ही सोफिया की दीदी खाना खा रही थी। वो ऑन को देखते ही कहती है कि वो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा है, जो देख सोफिया तो हैरान थी कि उसकी दीदी ऑन को पहले से ही जानती है। ऑन बताता है कि वो लोग पिछले महीने ही एक मिशन के दौरान मिले थे। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम सेल्मा है, जो कि सिल्वर रैबिट्स के सबसे ताकतवर एस रैंक पार्टी की लीडर होने के साथ ही कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर एन्चांटर भी है। इन्होंने ही एन्चांटर्स को फेमस किया है, और सभी पार्टी मेंबर्स का अलग अलग रोल्स होना चाहिए, ये इनका ही आइडिया था। पर ऑन ने इन दोनों के बहन होने की उम्मीद नहीं की थी। सोफिया उसकी दीदी को बताती है कि ऑन ने ही डंजन में उसकी जान बचाई थी, जो सुन सेल्मा सोफिया को डांटती है कि उसे अकेले डंजन में जाना नहीं चाहिए था। उसने उससे वादा तो किया था कि वो उसे परसों ग्रेट डंजन में ले जाएगी। खैर, वो ऑन को उसकी बहन को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वैसे वो ऑन से पूछती है कि उस रेड के बाद उसने उसे हीरोज पार्टी के साथ देखा ही नहीं। हीरोज पार्टी का नाम सुनते ही सोफिया का रिएक्शन तो देखने लायक था। खैर, ऑन उन्हें बताता है कि वो अब हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा, जो सुन सेल्मा तो काफी हैरान थी कि वो लोग ऑन जैसे किसी को कैसे जाने दे सकते हैं। तो वो कुछ सोचकर ऑन से पूछती है कि क्या वो उनके साथ टीचिंग एक्सपीडिशन पर जा सकता है। हमें पता चलता है कि टीचिंग एक्सपीडिशन नए रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देने का एक मिशन है, जिसे ईरान या उससे ऊपर के ग्रुप्स लीड करेंगे। वो लोग 3 दिन में सादर्न ग्रेट डंजन के 50 फ्लोर तक नीचे जाएंगे। जो सुन ऑन समझ चुका था कि ये लोग नए रिक्रूट्स को डंजन बॉस से लड़ने तो देंगे, मगर उनके साथ कोई हायर रैंक का एडवेंचरर होगा, जिससे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और घायल होने का भी चांस कम हो जाएगा। उन्हें सिर्फ फ्लॉ क्रिस्टल के साथ रजिस्टर करते हुए आगे बढ़ना होगा। सेल्मा तो हैरान थी कि ऑन ने उसकी कुछ बातों से ही उनके प्लान के बारे में पता लगा लिया। ऑन कहता है कि ये मिशन सिल्वर रैबिट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट लगता है। क्या उसके जैसे आउटसाइडर का उनके साथ होना सही रहेगा? जो सुन सेल्मा कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। ऑन जानता था कि सेल्मा उसे एक एन्चांटर समझ के ये सब कह रही है, पर वो हीरोज पार्टी से निकाले जाने के तुरंत बाद दोबारा अभी एन्चांटर बनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उन्हें मना कर देता है। पर फिर सोफिया उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, तो बेचारा ऑन पिघल ही जाता है। ऑन कहता है कि वो इसके बारे में सोचकर बताएगा, पर वो सेल्मा को यह बात क्लियर कर देता है कि वो अब पूरी तरह एन्चांटर नहीं रहा, वो अब एक स्वॉर्ड्समैन भी है। जो सुन सेल्मा थोड़ी हैरान तो थी,
पर वो कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता था कि जरूरत के वक्त ऑन एन्चांटर भी बन सकता है। खैर सेल्मा उसे कल सुबह सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर्स पहुंच जाने की बात कहती है, अगर वो उनके साथ चलना चाहे तो। यहाँ से ऑन एक शॉप में जाता है। शॉप ओनर बताते हैं कि शॉप में आज भी काफी भीड़ थी। वो इसके लिए ऑन को शुक्रिया कहते हैं। असल में ऑन जब हीरोज पार्टी में था तब वो इस शॉप को प्रमोट कर दिया करता था, पर अभी उसे ये बात बड़ी दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो अब से उनकी शॉप को प्रमोट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह अब हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा। पर शॉप ओनर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि ऑन अभी भी ऑन है, हीरो हो या ना हो वो तो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। वो ऑन को हमेशा अपने लिए जीते हुए दूसरों की मदद करते रहने की बात कहते हैं। अगली सुबह ऑन सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था। सेल्मा कहती है कि उसे देखकर लग रहा है कि वो हीरोज पार्टी से निकल के रिलैक्स महसूस कर रहा है, जिस पर ऑन हाँ कहता है।